हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो मैंने पहले आपको बताया इस चैप्टर में टोटल 6 प्रैक्टिस सेट है। सो आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 2.6 जो है हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट। सो पहले जो 5 प्रैक्टिस सेट है दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 ये सारे वीडियो अपलोडेड है। सो आपको क्या करना है, पांचों वीडियो पहले देखना है, देन प्रैक्टिस से 2.6 स्टार्ट करना है। ओके, सो देखते हैं प्रैक्टिस से 2.6। सो उससे पहले एक एग्जांपल लिया मैंने, सॉल्व एग्जांपल, ताकि वो 2.6 में आपको काम आ सके। दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पहले एक्सप्लेन किया है। सो आज हम देखेंगे उसका एप्लीकेशन क्या, कहाँ वो यूज होता है। ओके, सो एग्जांपल 1 आपको दिया है, अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 48 मिनट्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको क्या दिया है, इनिशियल स्पीड आपको निकालनी है, किसकी, ट्रेन की। अभी जो पता नहीं उसको क्या कंसीडर करता है, एक्स कंसीडर करता है। So what I am taking, let initial speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। जो मुझे पता नहीं था वो मैंने क्या कंसीडर किया, x किलोमीटर कंसीडर किया। नाउ अभी मुझे क्या चाहिए, अ ट्रेन ट्रैवल्स 362 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड कितनी है, टाइम टू कवर 360 किलोमीटर, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, डिस्टेंस कितना है, 360 है, बट स्पीड मुझे पता है क्या, स्पीड कितनी है, x। Yes, so we get 360 upon x hours. Now same for, अभी बाद में क्या दिया है, the speed of the train increase by 5 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है वो कितनी हो रही है, 5 से इंक्रीज हो रही है, मतलब इनिशियल कितना हमने कंसीडर किया है, x कंसीडर किया है। सो अगर उससे 5 अगर ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी हमारी। सो हमारी जो न्यू स्पीड है वो कितनी है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यस, सो सपोज मुझे उसकी स्पीड निकालना है, टाइम निकालना है। So what I am taken, again distance upon time, distance upon speed, distance कितना है, 360 है, same distance यहाँ पे बोला है, yes same distance बोला है, तो 360 upon, लेकिन जो हमारा speed है वो क्या हुआ, 5 से increase हो गया। So we get x plus 5 hours, so ये होगा हमारा 360 किलोमीटर पर आवर के लिए x स्पीड थी तब, और यहाँ पे x plus 5 स्पीड थी तब। yes, अभी 2 इक्वेशन मिल गया मुझे। अभी क्या करना है, देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, It takes 48 minutes less to cover the same distance। अभी जो x वाला इनिशियल है वो क्या करता है, 48 minutes less to cover the same distance। 48 मिनट्स को कम लगते हैं, मतलब क्या, जो हमारा बड़ा है, बड़ा कौन सा है, x प्लस 5 वाला, जो स्पीड हमारा x प्लस 5 मतलब 5 से बढ़ गई, सो क्या कम टाइम लगेगा। सो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू, जो इनिशियल स्पीड थी उससे क्या है, 48 मिनट्स बाकी है। सो मैं क्या करती हूँ उसको, मिनट्स में, मिनट से तो सेकंड में कन्वर्ट करती हूँ। यस, सो यू कैन टेक 14 मिनट्स इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 60 आवर्स, आवर्स में हो जाएगा। यस, क्योंकि ये सारी जो चीजें वो क्या दी मुझे, आवर्स में दी है। सो मैंने दोनों भी टर्म क्या ली, दोनों भी जो यूनिट है मेरे वो क्या होने चाहिए, आवर्स होने चाहिए। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 48 डिवाइडेड बाय 60, सो मतलब मुझे क्या मिला, 48 मिनट्स का कन्वर्जन क्या होता है आवर्स में, 48 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। देखो अभी क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय x माइनस 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 60। ये क्या था, मेरा माइनस था, तो इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये जाने के बाद प्लस हो जाएगा। यस, दोनों भी मैंने अल्टरनेट कर दी, सो वी गेट दिस इक्वेशन। अभी मुझे क्या करना है, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 360 दिखाई दे रहा है। अगर मैंने दोनों साइड से 360 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया, 360 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, सो क्या हो जाएगा, मेरा जो इक्वेशन है वो सिंपल हो जाएगा। यस, सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर में, सो मुझे अगर मैंने डिवाइड कर दिया, सो वी गेट 1। यस, 1 ही मिलेगा। सो मैं क्या करती हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 360। अभी 360 क्यों लिया, क्योंकि दोनों साइड में क्या है, 360 है, बराबर। सो मैंने दोनों साइड में क्या लिया, 360 एंड 360, इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 360।
सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखो 360 अपॉन x इंटू 360 माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इंटू 360 इज इक्वल टू 48 अपॉन 60 इंटू 360। यस ऐसा है। सो यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, वन मिल जाएगा। सो 1 अपॉन x माइनस दिस एंड दिस गेट कैंसिल, डिवाइड है ना, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस। सो वी गेट 1 अपॉन x प्लस 5 एंड ये 48 अपॉन 60 इंटू 360। यस सो अभी देखो ये और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x प्लस 5 इंटू 1 दैट इज x प्लस 5 माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड होता है क्या, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगर मैंने 15 से या 12 से होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं 12 से डिवाइड करती हूँ, 12 5 से 60 एंड 12 4 था 48। सो वी गेट 4 अपॉन अगेन 5 इंटू 360, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x और माइनस x गेट कैंसिल, अगेन x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे 4 से डिवाइड होता है, 4 1 सा 4, यहाँ पे 4 9 सा 36 एंड 0, वी गेट 1 अपॉन 5 इंटू 90। यस अभी देखो आगे क्या होता है, मैंने क्या उसको सिंप्लीफाई किया, क्या करना है सिंप्लीफाई, 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 1 अपॉन 450 मिल गया। अभी क्या करना है सिंपल, यहाँ पे 5 है, सो मैं क्या करती हूँ, ये जो इक्वेशन है मेरा, ये जो इक्वेशन है उसको मैं क्या करती हूँ इन्वर्टेंट, मतलब क्या, जो मेरा 450 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 450 इंटू 5 इज नथिंग बट 2250। यस और ये मल्टीप्लीकेशन किया तो वही मिलेगा, सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2250। यस अभी क्या करना है सिंपल, ये यहाँ पे प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है सिंपल, फैक्टर निकालना है। अभी फैक्टर कैसे निकालते सभी को पता है, जो मैंने पहले आपको बोला है कैसे फैक्टर निकालता है। ओके सो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, मतलब ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं, ऐसे दो रूट हमें फाइंड करना है कि जिनकी सब्सट्रैक्शन क्या आती है प्लस 5x। यस सो इसका और इसका होता है जहाँ मल्टीप्लीकेशन, वी गेट माइनस 2250 x स्क्वायर। अभी देखो मैंने यहाँ पे माइनस 50 एंड माइनस 45 अगर ले लिया तो क्या मिलता है, दोनों की सब्सट्रैक्शन क्या है, दोनों की सब्सट्रैक्शन क्या है 5 है, और जो बीच वाला साइन जो कहाँ पे जाएगा, जो बड़ा है उसको ग्रेटर नंबर को, और जो छोटा है उसको अदर साइन, बिकॉज वी वांट हियर माइनस, सो इफ यू आर टेकन प्लस एंड माइनस देन वी गेट दी माइनस साइन। ओके सो एक प्लस लगेगा एक माइनस लगेगा, सो बीच वाला जो साइन है वो कहाँ पे लगेगा, जो ग्रेटर नंबर है वहां पे। ठीक है नाउ फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू लिया, फर्स्ट टू में कॉमन क्या है, x कॉमन है, व्हाट इज रिमेनिंग x प्लस 50, अगेन माइनस साइन इज कॉमन, नाउ व्हाट इज कॉमन इन बोथ, वी गेट 45 इज कॉमन, देन व्हाट इज रिमेनिंग x प्लस 50 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है, ये और ये ब्रैकेट तो मुझे हमेशा क्या मिलता है, सेम ही मिलता है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने लिख दिया x प्लस 50 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 45। ये जिसको मैंने राउंड कर दिया वो क्या आ जाएगा हमारा सेकंड ब्रैकेट में। सो वी गेट x प्लस 50 इंटू x माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू 0। यस अभी देखो ये दोनों भी मल्टीप्लाई, ये इससे 0 से कंपेयर करो और दूसरा वाला इक्वेशन भी 0 से कंपेयर करो, यू गेट टू वैल्यूज। सो व्हाट वी गेट, x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, राइट हैंड साइड में अगर हो गया तो वहां पे हो जाएगा माइनस। सो वी गेट x इज इक्वल्स टू माइनस 50 और x इज इक्वल्स टू 45। यस अभी देखो माइनस स्पीड रहेगी क्या, यस स्पीड निगेटिव रहने नहीं वाली है, सो x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 50। यस सो x की वैल्यू क्या भी मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 45। तो x हमारा क्या था, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, सो देयरफॉर द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने वो पूरा सॉल्व किया, दो इक्वेशन बना के। नाउ ये तो सॉल्व एग्जांपल था, अभी देखते हैं एग्जैक्ट प्रैक्टिस से 2.6। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago
and 3 years, hence is 84. Find her present age. आपको क्या दिया है? प्रोडक्ट दिया है प्रगति एज का 2 years ago and 3 years, hence is 84. ओके, सो अभी मुझे क्या निकालना है? प्रेजेंट एज निकालना है. सो मुझे प्रेजेंट एज निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो पता नहीं उसको एक्स कंसीडर करना पड़ता है. सो यहाँ पे लिख दो लेटेस्ट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स. मैंने क्या कंसीडर किया? उसका एज कितना है? एक्स ईयर्स है. अभी 2 years एगो उसका एज कितना था? 2 years एगो मतलब क्या? पहले मतलब सब्सट्रैक्शन. सो एज ऑफ प्रगति का एज रहेगा हमारा x माइनस 2 years. यस, नाउ एंड 3 years. अभी 3 years पहले भी. सो आफ्टर 3 years क्या है? 2 years एगो एंड 3 years. सो यहाँ पे आफ्टर 3 years उसका एज कितना रहेगा? आफ्टर मतलब बाद में, मतलब एडिशन होगा. सो यहाँ पे लिख दो एज ऑफ प्रगति इज इक्वल्स टू x प्लस 3 years. यस, दोनों में एज लिखा था मैंने. अभी कंडीशन क्या दी है? दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, वो कितना है? 84. सो व्हाट आई एम टेकिंग? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अभी क्या कंडीशन दिया आपको? दोनों का प्रोडक्ट मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू 84. अभी क्या करो? ये सॉल्व करो सिंपल. सो क्या हो जाएगा? x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई. सो x इंटू एक्स प्लस 3 एंड माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 84. सो नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस एंड 2 इंटू 3 6 विच इज इक्वल टू 84. अभी क्या करना है? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस मतलब 3 माइनस 2 1 हो जाएगा. सो वी गेट प्लस एक्स एंड दिस माइनस 6. ये 84 अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो क्या मिल जाएगा? माइनस 84 विच इज इक्वल टू 0. यस, अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स minus 6 minus 84 is nothing but minus 90 which is equals to 0. अभी क्या करना हमें? उसके फैक्टर फाइंड आउट करना है. यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 90 एक्स स्क्वायर. कैसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे? ऐसे दो रूट्स निकालने के जिसकी सब्सट्रैक्शन कितनी आती है? प्लस 1x. यस, अभी देखो ऐसे फैक्टर कैसे आएंगे? 10 इंटू 9 अगर कर दिया तो क्या मिलता है? 10 माइनस 9 1 मिलता है सब्सट्रैक्शन. और यहाँ पे क्या है? माइनस साइन है, मतलब बीच वाला कहाँ पे आ जाएगा? ग्रेटर नंबर पे, और दूसरा वाला जो माइनस साइन है वो हमारा लेस नंबर पे और स्मॉलर नंबर पे आ जाएगा. ठीक है, सो जो बीच वाला नंबर है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये वाले रूट्स. सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 विच इज इक्वल टू 0. अभी क्या करना है? फर्स्ट टू लास्ट टू. चलो फर्स्ट टू में क्या कॉमन निकलता है? x इज कॉमन. व्हाट इज रिमेनिंग? x प्लस 10. नाउ माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, देन 9 भी निकाल दी, दोनों में कॉमन. सो व्हाट इज रिमेनिंग? x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0. देखो ये और ये ब्रैकेट हमेशा सेम ही मिलता है, बराबर. सो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस 10 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अभी क्या कंसिडर करना है? ये जो ब्रैकेट है हर एक ब्रैकेट 0 से इक्वेट कर दो. सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस 10 और x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी प्लस 9. यस, सो अभी जो हमारा एज है वो निगेटिव रहेगा क्या? नहीं. सो बट एज कैन नॉट बी निगेटिव. यस, सो x की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 9 ही रहने वाली है. सो x क्या है मेरा? प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति. सो यहाँ पे लिख दो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years. कितना है मेरा? x का आंसर 9 years है, तो हम मेरा प्रगति का एज भी कितना रहेगा? 9 years रहने वाला है. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्या है क्वेश्चन नंबर 2?
The sum of square of two consecutive natural even number is 20 to 44. Find the numbers. अभी आपको क्या दिया है? दो नंबर दिए हैं. कौन से नंबर है? कॉन्जुगेटिव नेचुरल इवन नंबर्स, और दोनों का जो स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर, दोनों के एडिशन का स्क्वायर कितना है? 244. यस, 244 दिया है. मतलब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द नंबर्स. नंबर्स कौन से रहेंगे? इवन नेचुरल नंबर्स. यस, जो पता नहीं उसको एक्स कंसिडर करो. सो लेट द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी एक्स. क्या रहेगा? मैं एक्स मैंने कंसिडर किया. अभी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या रहेगा? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? पहला एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और सो ऑन. यस, सो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या रहेगा? इवन नंबर है मतलब 2 से होगा. 1 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज 1 इज ए ऑड नंबर. सो द नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या रहेगा? इवन नेचुरल नंबर विल बी एक्स प्लस 2. यस, इवन है मतलब 2 रहेगा. ऑड होता तो एक्स प्लस 1 लेते हैं. सो अभी कंडीशन क्या दी है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. क्या कंडीशन दी है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244. उसकी जो सम है उसका स्क्वायर, मतलब हर एक का स्क्वायर लेना है, और उसकी सम कितनी है? 244. मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 244. यस, अब ये सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका एक्सपांशन क्या मिल जाएगा? a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. So we get x square plus 4x plus 4 which is equals to 244. Now x square मतलब 1 plus 1 2x square plus 4x plus 4 minus 244 is equals to 0. ये नंबर था कांस्टेंट वाला, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए. सो क्या हो जाएगा? माइनस 244. सो वी गेट 2x square plus 4x माइनस यहाँ पे 244 माइनस क्या है? 4 है. So we get 240 is equals to 0. अभी यहाँ पे क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर निकालने पड़ेंगे. यस, अभी देखो मुझे क्या करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते कि हम इसको, यहाँ पे सब जगह 2 से डिवाइड होता है. यस, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? देखो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस 240 अपॉन 2 is equals to 0.2. So what we get? X square plus 2x minus 120 is equals to 0. Yes, अभी उसके फैक्टर निकालो. क्या हो जाएगा? 120 into x square that is 120 x square. क्या कंडीशन रहेगी? दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी चाहिए? प्लस 2x. तो क्या मिल सकते हैं फैक्टर? 12 into 10 हो सकते हैं. 12 10 सा 120. अभी यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर कौन सा है? 12 है, तो बीच वाला साइन 12 पे. यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो दूसरा वाला माइनस रहेगा. तो यहाँ पे जो मिडिल वाली टर्म है उसकी जगह फैक्टर लिखने वाले, हम रूट्स लिखने वाले हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. अगेन फर्स्ट टू लास्ट टू. चलो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टू में कॉमन, x कॉमन, x प्लस 12 इज रिमेनिंग, माइनस कॉमन, 10 इज ऑल्सो कॉमन, देन x प्लस 12 इज रिमेनिंग इज इक्वल टू 0. ये और ये ब्रैकेट क्या मिल जाएगा? दोनों भी सेम मिल गए. सो लिख दो एक ब्रैकेट में. सो x प्लस 12 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अभी दोनों भी क्या करो? 0 से कंपेयर कर दो. सो वी गेट x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 12 और ये x की वैल्यू मिल जाएगी 10 मिल जाएगी. यस, अभी मुझे क्या निकालना है? दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. यस, सो अभी देखो जो हमारा नेचुरल नंबर्स है वो कभी भी निगेटिव नहीं रहता. यस, सो यहाँ पे लिख दो बट नेचुरल नंबर कैनॉट बी निगेटिव. मतलब x इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा? 10 रहेगा यहाँ पे. सो दूसरी वैल्यू क्या थी? x प्लस 2 थी. यस, x प्लस 2. सो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 10 प्लस 2 इज नथिंग बट
12. So therefore the two consecutive even natural numbers are कौन कौन से मिले 10 and 12. ओके, सिंपल सा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर निकाल के आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following flow chart. आपको क्या एक चार्ट दिया है, एक ऑरेंज गार्डन है, उसमें क्या है 150 ऑरेंज ट्रीज है एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितना है 5 more than that in each column. अभी कॉलम का आपको दिया नहीं है, सिंपल रो का दिया है. रो में 5 more than कॉलम मतलब कॉलम जितना है उससे 5 more मतलब ज्यादा है. ठीक है, सो उसके पहले हमें कॉलम पता होना चाहिए. सो कॉलम निकालने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे. यस, सो अभी आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट. आपको एक चार्ट दिया है, आपको क्या करना है वही स्टेप अप्लाई करके पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. यस, ईच रो में कितने ट्रीज है वो आपको निकालना है. ठीक है, सो अभी फर्स्ट क्या है देखो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम बी एक्स. सो मैंने क्या कंसीडर किया, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम बी और इज एक्स. कॉलम कितना है एक्स है. अभी मुझे रोज निकालना है. रोज कैसे निकालेंगे मैं, एक्स प्लस 5 बिकॉज 5 मोर बोला है. 5 मोर मतलब क्या, ज्यादा मतलब प्लस, कम बोले तो माइनस आ जाएगा. ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो कितने रहेगी, इज एक्स प्लस 5. क्यों एक्स प्लस 5, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया है 5 मोर देन दिए दैट ऑफ कॉलम. सो कॉलम का मैंने एक्स कंसीडर किया है, सो 5 इसमें ऐड होने के बाद मिल जाएगा हमें नंबर ऑफ ट्रीज. नाउ थर्ड वन क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं. टोटल नंबर मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस 5. नाउ x इंटू एक्स प्लस 5, इसकी वैल्यू बाद में निकालो. अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कंटिन्यू करती हूँ. क्या कंडीशन दिया आपको, अकॉर्डिंग फोर्थ वाले लिखती मैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. क्या कंडीशन है, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है 150 है. यस, क्वेश्चन में देखो आपको दिया है ऑरेंज ट्रीज आर 150 मतलब टोटल 150 ट्रीज है. सो मैं क्या करूंगी, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है टोटल जितनी है मेरी, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 150 आपको दिया है. सो यहाँ पे करो सिंपल मल्टीप्लिकेशन. सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इज इक्वल्स टू 150. ना ये जो 150 है इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा. सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0. अभी बाद में क्या निकालना है आपको, फाइंड x की वैल्यू निकालनी है. यस, सो x कैसे निकालेंगे देखो, फैक्टर निकाल के बाद. सो फैक्टर निकालना है. सो यहाँ पे निकालती मैं फिफ्थ वन, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0 दिया है. मतलब 150 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिसकी सब्सट्रैक्शन कितनी आती है प्लस 5x आती है. सो ऐसे फैक्टर क्या रहेंगे, देखो अगर मैंने 15 इंटू 10 किया तो क्या मिलता है मुझे 150 मिलता है. और दोनों की सब्सट्रैक्शन भी कितनी है 5 है. 15 माइनस 10 इज नथिंग बट 5. सो कैन आई टेक 15 एंड 10 लिख सकती मैं, लेकिन मुझे आंसर में कितना चाहिए माइनस 150 चाहिए. तो लेकिन जो बीच वाला साइन है वो क्या है प्लस है, मतलब जो बीच वाला साइन वो हमारा ग्रेटर नंबर को जाएगा और जो लेस नंबर है उसमें आ जाएगा माइनस साइन. सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. मैंने किया 5x की जगह ये हमारे जो रूट्स हमने निकाले वो वहां पे पुट कर दिए. नाउ अगेन फर्स्ट टू लास्ट टू. फर्स्ट टू में कॉमन क्या निकलता है, x कॉमन निकलता है. व्हाट इज रिमेनिंग
x plus 15. Again minus sign common, 10 is common. Again x plus 15 is remaining is equals to 0. अभी देखो ये और ब्रैकेट दोनों भी सेम मिलते हैं. एक ब्रैकेट में लिख दो x plus 15 and in second bracket x minus 10 is equals to 0. Yes, अभी क्या करना है, दोनों भी 0 से इक्वेट करना है. So x plus 15 is equals to 0 और x minus 10 is equals to 0. So x की वैल्यू मिल जाएगी minus 15 और x is equals to plus 10. बट देखो नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी निगेटिव. निगेटिव रहने वाले के ट्रीज नहीं, मतलब x is not equals to minus 15 आ जाएगा. मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, 10 ही रहने वाली है. Therefore that value x is equals to 10. x की वैल्यू निकालनी थी. और क्या निकालना है लास्ट में, देखो फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको लिखना है. साथ ही साथ यहाँ पे बोला है फाइंड x देन फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन रो. ऐसे बोला था, ऐसी साइकिल ऐसी करके ऐसे. तो यहाँ पे फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था मैंने, x की वैल्यू भी निकाल दी. अभी क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, कितने ट्रीज है कॉलम में वो आपको दिखाना है. मतलब क्या निकालेंगे, देखो x की वैल्यू. यस, सो देयरफॉर यहाँ पे 61 लेती मैं. नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम इज 10. 10 मिल गया. अभी लास्ट वाला क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो. रो में कितने ट्रीज है, सो क्या करेंगे, x प्लस 5 था, सो 61 नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो इज इक्वल्स टू x प्लस 5 था, सो x की वैल्यू पुट कर दो. 10 प्लस 5 इज नथिंग बट 15. सो द नंबर ऑफ ट्रीज एंड रो हमने निकाल रहे. सो कॉलम कितने आए, 10 आए और रो कितने आए, 15 आए. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया था. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, विवेक इज older than किशोर बाय 5 years. विवेक क्या है, ओल्डर है किससे, किशोर से 5 years से. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present age. अगर उसका रेसिप्रोकल किया, उसकी एज का रेसिप्रोकल किया हमने और दोनों की अगर एडिशन कर दी, सो वी गेट 1/6. सो मुझे क्या निकालना है, उसका प्रेजेंट एज. दोनों का भी प्रेजेंट एज निकालना है, विवेक एंड किशोर. अभी दोनों का मुझे प्रेजेंट एज निकालना मालूम है क्या, नहीं पता. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. मतलब मुझे क्या निकालना है, किशोर का एज निकालना है. ठीक है, सो जो पता नहीं उसको एक्स कंसिडर करो. सो यहाँ पे लिखते सोल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी एक्स. कितना होगा, उसको एक्स कंसिडर किया. ठीक है, अभी जो पता नहीं तो उसको एक्स कंसिडर किया. अभी सेकंड कंडीशन क्या दिया है, प्रेजेंट एज कितना होगा विवेक का, किशोर से 5 years ज्यादा है. किशोर का एज कितना है, x years है. सो यहाँ पे लिख दो प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज इक्वल टू x प्लस 5 years. x प्लस 5 होगा क्योंकि वो क्या है, 5 years बड़ा है. यस, चलो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. कंडीशन क्या दिया है, अगर उसके एज का अगर रेसिप्रोकल किया और दोनों के एडिशन कर दी, देन वी गेट 1/6. मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. क्या कंडीशन दी है, दोनों का रेसिप्रोकल मतलब क्या, उसको उल्टा कर दो. x/1 का उल्टा 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6. यही दिया था, रेसिप्रोकल करके दोनों की एडिशन इज इक्वल टू 1/6 है. सो अभी क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 1 into x plus 5 is nothing but x plus 5 plus x divided by x into x plus 5 is equals to 1/6. अभी क्या करो, ये जो x है, x plus x 2x plus 5 divided by x into x, x square plus 5x is equals to 1/6. फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. देन वी गेट 6 into this, so 6 into 2x plus 5 is equals to 1 into x square plus 5x.
यस, अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कंटिन्यू करती हूँ। क्या था हमारा लास्ट इक्वेशन? 6 इंटू 2x प्लस 5 और इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5 था। यस, उसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x भी बोल सकते हैं। सो x इंटू और 6 इंटू 2 12x प्लस 6 इंटू 5 30 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अभी क्या करो, यहाँ पे जो x वाली टर्म है वही राइट हैंड साइड में रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 12x इधर जाने के बाद माइनस 12x माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सो 12 माइनस 5 माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक है, अभी क्या करना है, उसके फैक्टर फाइंड करना है। यहाँ पे 30, यहाँ पे x है, सो वी गेट 30x स्क्वायर। मुझे क्या कंडीशन होगी, दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी चाहिए, माइनस 7x। सो ऐसे फाइंड आउट करने फैक्टर। सो क्या रहेगी, देखो अगर मैंने यहाँ पे कितना है 10 ले लिया, 10 इंटू 3 कितना होता है 30 होता है, और दोनों की सब्सट्रैक्शन देखो 10 माइनस 3 7 मिलता है। अभी यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, अगर मुझे एक प्लस और एक माइनस रह गया तो मुझे आंसर में माइनस मिल जाएगा। अभी जो बीच वाला साइन है वो ग्रेटर नंबर पे दे दो। सो बीच वाला साइन कौन सा है, माइनस है, ग्रेटर नंबर है माइनस 10 है, सो वी गेट माइनस 10, और दूसरा वाला रहेगा प्लस 3। अभी बीच वाला जो नंबर है उसकी जगह क्या आएगा मेरा, ये रूट्स आ जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अगेन फर्स्ट टू लास्ट टू क्या कॉमन है, x इज कॉमन, नाउ x माइनस 10 इज रिमेनिंग। अगेन प्लस मैं कॉमन निकालती हूँ, 3 अगर कॉमन निकाला इसमें, अगेन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों भी ब्रैकेट यहाँ पे सेम मिल गए। सो x माइनस 10 इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों भी 0 से कंपेयर कर दो, सो वी गेट x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू मिल जाएगी 10 और यहाँ पे मिल जाएगी x की वैल्यू माइनस 3। अभी x क्या था मेरा, एज था, बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, सो यहाँ पे लिख दो बट एज कैन नॉट बी निगेटिव। एज कभी भी निगेटिव नहीं रहता, मतलब माइनस 3 रहेगा क्या, नहीं रहने वाला। सो x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, प्लस 10। अभी ये जो 10 है वो किसका एज है, किशोर का एज है, लेकिन विवेक का एज कितना रहेगा, x प्लस 5 था, सो x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5 इज नथिंग बट 15 ईयर्स। यस, सो यहाँ पे लिख दो, लास्ट में क्या आ जाएगा अपना, देयरफॉर प्रेजेंट एजेस ऑफ किशोर एंड विवेक आर, पहले किशोर का एज कितना है 10 ईयर्स एंड विवेक का एज 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। यस, दोनों भी एज मुझे निकाल लेते हैं, वो मैंने दोनों भी यहाँ पे निकाल लिए। बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे भी कंडीशन देकर वो सेटिस्फाई करना है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुयश scored 10 marks more in second test than that in the first. 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. एक सुयश था, उसके पास क्या था, score 10 marks more in second test. उसने किया, फर्स्ट टेस्ट थी उसमें मार्क्स कम आए, बट सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स उसको ज्यादा मिल गए। ठीक है, और 5 times the square of the second test the same as square of the score in the first test. अभी देखो 5 times the score of the second test मतलब क्या, 5 times क्या है, सेकेंड टेस्ट से ज्यादा the square of the first test। जो फर्स्ट वाला था उसका जो आंसर मतलब जितने मार्क्स उसको फर्स्ट में मिले थे उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड मार्क्स। ये सेकेंड टेस्ट के मार्क्स, आपको क्या निकालना है, उसके फर्स्ट टेस्ट को उतने कितने मार्क्स मिले। ठीक है, अभी जो निकाला है उसको एक्स कंसिडर करना है, सो यहाँ पे लिख दो, लेट द स्कोर ऑफ सुयश इन दी विच टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, सो फर्स्ट टेस्ट बी एक्स
नाउ देयरफॉर स्कोर इन दी सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट में उसका स्कोर कितना रहेगा, 10 मार्क्स ज्यादा है, मतलब फर्स्ट इज प्लस 10 मार्क्स, सो वी गेट x प्लस 10। यस, नाउ अभी देखो कंडीशन क्या दी है, दोनों की कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन जो है पहले लिख लो, 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड, 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू सेकेंड टेस्ट के मार्क्स x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है, दैट इज फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के जैसे, फर्स्ट टेस्ट का कितना है x मार्क्स है और उसका स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। यस, ये कंडीशन दी है। अभी इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 10 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन ये जो एक्स स्क्वायर है ऐसे का वैसे रख दो, ये सारी चीजें यहाँ पे राइट हैंड साइड में आने के बाद क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अगेन फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा, माइनस 50x स्क्वायर। कंडीशन क्या रहेगी, दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी चाहिए, माइनस 5x। अभी देखो 10 इंटू 5 सिंपल, 10 इंटू 5 कितना रहता है, 50 रहता है, दोनों की सब्सट्रैक्शन भी 5 है। अभी यहाँ पे माइनस है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या है, एक ही माइनस दिया है, मतलब दूसरा क्या रहेगा मेरा, प्लस रहने वाला है। जो ग्रेटर वाला नंबर है वो, जो बीच वाला साइन है वो ग्रेटर नंबर को आ जाएगा और दूसरा साइन हमारा रहेगा प्लस वाला। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, x इज कॉमन, x माइनस 10 इज रिमेनिंग, अगेन प्लस इज कॉमन, दोनों में 5 कॉमन निकल सकता है। नाउ 5 इज कॉमन, देन x माइनस 10 इज रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इन ब्रैकेट x माइनस 10 और इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस 10 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अभी देखो जो मार्क्स है वो निगेटिव रहते हैं क्या, नहीं रहने वाले। तो यहाँ पे लिख दो, बट स्कोर कैनॉट बी निगेटिव, कैनॉट बी निगेटिव मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहने वाली है, बट x क्या था मेरा फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स। सो देयरफॉर द स्कोर ऑफ सुयश इन दी फर्स्ट टेस्ट बी 10। कितना मार्क्स थे उसको फर्स्ट टेस्ट में, 10 मार्क्स थे और सेकेंड टेस्ट में कितने आ जाएंगे, 10 प्लस 10 दैट इज 20। आपको क्या निकालने थे, सिर्फ फर्स्ट टेस्ट में उसको कितने मार्क्स मिल गए। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग earthen pot. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is 40 rupees 40, more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. एक क्या था, एक कसम नाम का एक आदमी था, उसका एक बिजनेस था, उसने क्या किया, पॉट्स बनाने स्टार्ट किए। सो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था ईच पॉट का वो कितना था, रुपीज 40, मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। नाउ उसका जो कॉस्ट है ऑल पॉट जितने उसके पास से एक दिन में वो कितना कमाता है, रुपीज 600। सो आपको क्या निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट की उसकी कॉस्ट कितनी है एंड एक दिन में वो कितने पॉट्स बनाता है। यस, तो क्या रहेगा, जो मुझे बोला है निकालना है उसको एक्स कंसीडर करो। सो लेट मिस्टर कसम मेक एक्स नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। यस, जो मुझे निकाला उसको मैंने पहले लिख लिया। नाउ प्रोडक्शन ऑफ और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ
ईच पॉट कितनी रहेगी, इज इक्वल्स टू रुपीज 10x प्लस 10 और 40 क्या दिया है, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब क्या 10 टाइम्स मतलब 10x, मोर मतलब प्लस कितने 40, मतलब 10x प्लस 40 आ जाएगा। नाउ क्या कंडीशन दी है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है, यहां पे लिखो, he makes one day if production of all pots per day is ₹600। अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 600 है पूरी, मतलब क्या दोनों की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। सो वी गेट x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600। अभी क्या करूं, उसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, x इंटू 10 और दैट इज 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600। अभी ये जो 600 है अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अभी देखो सबको 10 से डिवाइड होता है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 60 और 10, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कहां से मिला, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, 10 से क्या मैंने किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। अभी देखो ये इक्वेशन मिल गया, इसको क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। सो देखो फैक्टर निकालती मैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दोनों का फैक्टर अगेन 60 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 60x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 60x स्क्वायर। ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेगी जिसकी सब्सट्रैक्शन कितनी आती है, +4 आती है। सो क्या रह गया, 10 इंटू 6, 10 माइनस 6 4 आता है और 10 इंटू 6 60 आता है। अभी हमारा आंसर किस में चाहिए, मुझे निगेटिव में चाहिए, बट बीच में जो साइन है, मिडिल साइन क्या है, प्लस है, मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको प्लस आएगा, जो छोटा वाला उसको माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखती मैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू लास्ट टू, तो फर्स्ट टू में कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। नाउ x प्लस 10 इज रिमेनिंग, नाउ अगेन माइनस 6 इज कॉमन, x प्लस 10 इज रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। अभी देखो x प्लस 10 दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, सो यहाँ पे x प्लस 10 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दोनों भी 0 से कंपेयर करो, सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -10 और सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू +6। अभी जो वैल्यू हमारी है, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब निगेटिव वैल्यू कंसिडर होगी क्या, नहीं होने वाली। सो यहाँ पे देखो, बट नंबर ऑफ पोर्ट्स कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, सो वी कैन से x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या रहेगी, मेरी 6 रहेगी। अभी मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। सो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट थी यहाँ पे, ₹10x प्लस 40, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो ₹10x प्लस 40 था, सो क्या मिल जाएगा, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 40, सो वी गेट 10 इंटू 6 60, 60 प्लस 4 इज नथिंग बट ₹100। सो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, एक पॉट की ₹100 है, वही हमें निकालना था। सो देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ one pot is ₹100 and the number of pots Mr. Kasam max per day, कितने निकालते वो, पर डे इज 6, मतलब x की वैल्यू क्या है, 6 आई, वो एक ही दिन में 6 पॉट बनाता है और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, एक की ₹100 है। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर
downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of water current. आपको क्या दिया है? प्रतीक क्या करना था? 8 आवर्स ट्रैवल करना था, 36 किलोमीटर था एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट पे वो रिटर्न आ गया. नाउ द स्पीड ऑफ बोट विल बी गिवन टू दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर. आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ वाटर करंट. अभी जो पता नहीं उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एक्स कंसीडर करते हैं. सो नाउ लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर. यस, सो अभी स्पीड ऑफ बोट दिया है क्या? आपको दिया है. तो स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर. यस, और क्या दिया है? अपस्ट्रीम दिया है. सो इन अपस्ट्रीम speed of the water current decreases, कम होगा. अपस्ट्रीम में कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम स्पॉट पे आ गया. The speed of the boat and it is opposite in downstream. अपोजिट होगा डाउनस्ट्रीम के एंड इन अपोजिट इन डाउनस्ट्रीम. यस, चलो नाउ अभी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे हम? क्या हो जाएगा? 12 है, सो नीचे रहेगा. अपस्ट्रीम मतलब नीचे. चलो अभी देखो कम हो जाएगा, डिक्रीजेस है मतलब अपस्ट्रीम मतलब ऊपर, बट डिक्रीज है मतलब माइनस रहेगा. सो यहाँ पे रहेगा हमारा स्पीड ऑफ the boat in upstream में कितना रहेगा? 12 minus x किलोमीटर पर आवर. and the speed of boat in downstream and the speed downstream में क्या रहेगा? 12 plus x. so speed of the boat in downstream will be 12 plus x किलोमीटर पर आवर. यस, अभी मुझे क्या दिया है? मुझे पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो यहाँ पे लिख दो नाउ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यस, सो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर. अपस्ट्रीम मतलब क्या? 36 अपॉन स्पीड कितना है? 12 माइनस एक्स है. तो यहां पे लिख दो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर. कितना किलोमीटर दिया है? 36 दिया है दोनों को. सो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अगर मैंने अपस्ट्रीम लिया तो 36 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? 12 माइनस एक्स आवर्स. यस, सेम फॉर डाउनस्ट्रीम. So time required to cover 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. क्या चेंज रहेगा? सिर्फ जो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 12 प्लस एक्स. सो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स आवर्स. ओके, अभी कंडीशन क्या दी आपको? प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. सेम ही जगह पे आता है वो. सो क्या रहेगा? देखो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. सो वी गेट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. क्या कंडीशन है? 36 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 रहेगा. 8 आवर्स था टोटल. तो यहाँ पे मैंने क्या किया? दोनों भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के एडिशन करके इज इक्वल टू एक्स लिख लिया. ओके, अभी क्या करना है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 36 कॉमन ले सकती मैं. यस, 36 अगर कॉमन ले लिया सो 1 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इंटू 8. ओके,
सो ये 36 इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. सो वी गेट 1 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 36. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो वी गेट 12 प्लस एक्स इन सेकेंड ब्रैकेट 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस रहेगा. सो 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 36. 8 1 सा 8 और 8 9 सा 36. सॉरी 4 2 सा 8 एंड 4 9 सा 36. सो वी गेट 2 अपॉन 9. अभी यहाँ पे क्या करो, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल. 12 प्लस 12 दैट इज 24. हियर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला that is nothing but a square minus b square. So we get 12 square is nothing but 144 minus x square as it is, which is equals to 2 upon 9 है. Again cross multiplication. चलो 9 into 24, यहाँ पे दो 24 into 9 is equals to 2 into 144 minus x square. 24 into 9 that is nothing but 216 is equals to 2 into 144 that is 288 minus 2x square. अभी ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगी. सो वी गेट 2x square is equals to 288 minus 216. So 2x square is equals to 288 minus 216 is nothing but 72. So x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी हमें. So x की वैल्यू क्या रहेगी, x is equals to 72 divided by 2 that is nothing but 36. So x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, x स्क्वायर दिया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36. मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 6. एक प्लस भी रहेगी एक माइनस भी रहेगी. अभी देखो बट जो स्पीड रहती है वो कभी भी निगेटिव नहीं रहती है. यस, सो बट स्पीड ऑफ कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू x ही रहेगा. So therefore the speed of water current is 6 किलोमीटर पर आवर. जो वाटर करंट है उसका जो स्पीड है वो कितना है मेरा, 6 किलोमीटर पर आवर. नाउ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? अभी क्या दिया है, एक पिंटू है वो क्या करता है, 6 days more than those of Nishu. एक काम खत्म करने के लिए वो 6 days more मतलब 6 days से ज्यादा उसको टाइम लगता है. किससे, निशु से. If they work together, they finish at in 4 days. अगर दोनों ने साथ में काम कर लिया तो 4 डेज में कंप्लीट कर देता है. सो आपको क्या निकालना है कि साथ में अगर उसने दोनों ने भी सेपरेट अगर काम कर लिया तो उनको कितने दिन लगेंगे. यस, सो अभी जो निकालना है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे. सो लेट निशु टेक एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क. कितने डेज पता नहीं मुझे, तो मैंने क्या कंसीडर किया, एक्स डेज वर्क अलोन. नाउ टोटल वर्क डन बाय निशु इन 1 डे कितना रहेगा, टोटल वर्क डन बाय निशु इज इन 1 डे इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. टोटल जितना है टोटल में से 1, ये 1 अपॉन एक्स रहेगा. नाउ अभी पिंटू का भी निकालना पड़ेगा. Also Pintu takes x plus 6. अभी x plus 6 क्यों लिया, क्योंकि आप बोला है 6 days more than those of Nishu. निशु का जितना वर्क है, जितने डेज उसको लगते हैं उससे 6 डेज ज्यादा लगते हैं. किसको, पिंटू को. सो वी गेट x plus 6 days to complete the work alone. इससे भी टोटल नंबर निकालेंगे हम. सो टोटल वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे. एक ही दिन में उसका वर्क कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 6. अभी क्या करना है, दोनों का अगर साथ में अगर ले लिए मैं वर्क डन तो क्या मिल जाएगा,
total, therefore total work done by both in one day, दोनों का भी एक ही दिन में कितना होगा, both in one day मतलब दोनों की एडिशन, दैट इज 1/x प्लस 1/x प्लस 6, ये रहेगा। अभी मैंने क्या किया, बट जो अगर मैंने उसके दोनों अगर साथ में उसको काम करते तो उसको 4 ही दिन लगता है, तो यहां पे लिख लो, बट बोथ टेक 4 days टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर दोनों ने साथ में काम कर लिया तो उनको सिर्फ 4 ही दिन लगते हैं। मतलब क्या, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन वन डे कितना रहेगा, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन वन डे इज इक्वल्स टू 1/4 रहेगा। यस, 4 ही दिन में खत्म हो जाएगा एक ही दिन का काम। चलो नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करती हूँ। तो तीनों भी मेरी कंडीशन हो गई। अभी क्या है, कंडीशन आपको गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, दोनों की जो एडिशन हमने निकाली वो कितनी आई, 1/4। दोनों ने अगर साथ में काम कर लिया तो 4 ही दिन लगते हैं। अगर सेपरेट कर लिया, सेपरेट मतलब 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू साथ में कर लिया तो 1/4 मिल जाएगा। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस, सो वी गेट x प्लस 6 प्लस x डिवाइडेड बाय x इनटू x प्लस 6 is equals to 1/4. Now x into x is nothing but 2x plus 6 divided by x into x square plus 6x is equals to 1/4. Again cross multiply, so क्या हो जाएगा, 4 into this, so 4 into 2x plus 6 is equals to 1 into x square plus 6x. 4 से multiply कर दो, so 4 into 2 that is 8x plus 4 6 24 is equals to x square plus 6x. अभी क्या करती मैं, ये सारे जो नंबर्स है एक्स वाई वेरिएबल राइट हैंड साइड में निकाल लेती हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जो सारे प्लस वाले टर्म थे LHS में वो सारे मैंने RHS में लिख ले। सो वी गेट एक्स स्क्वायर, नाउ प्लस माइनस माइनस, सो 6 माइनस 8 नहीं होता तो 8 माइनस 6 दैट इज माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, फैक्टर निकालना है। यहाँ पे माइनस 24, दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी चाहिए, माइनस 2x। तो क्या होगा, 6 4 सा 24 बनता है। तो यहाँ पे माइनस है, मिडल वाला साइन ग्रेटर नंबर पे और दूसरा रहेगा प्लस, दोनों में x दे दो, यहाँ पे x स्क्वायर। सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू लास्ट टू, दोनों कंपेयर किए तो क्या मिल जाएगा, दोनों में कॉमन निकलेगा x और बचेगा कौन सा, x माइनस 6 मिल जाएगा। अगेन प्लस इज कॉमन, 4 इज कॉमन, अगेन x माइनस 6 इज रिमेनिंग विच इज इक्वल टू 0। अभी दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, सो x माइनस 6 और इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों भी 0 से कंपेयर कर लो, so x minus 6 is equals to 0 और x plus 4 is equals to 0. So we get x is equals to 6 और x is equals to minus 4. अभी मुझे क्या निकालना था, नंबर ऑफ डेज निकालने थे। सो डेज कभी भी निगेटिव नहीं रहता है, सो यहाँ पे लिख दो, बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव, वो कभी भी निगेटिव नहीं रहता है। सो हमारा जो -4 है वो नहीं आने वाला। सो वी गेट x इज इक्वल्स टू 6। नाउ और जो सेकंड है हमें क्या निकालना था, x प्लस 6, मतलब निशु का भी निकालना था, पिंटू का भी निकालना था वर्क। सो यहाँ पे निशु का एज मिल जाएगा, वर्क 6 दिन में खत्म हो जाएगा, तो और पिंटू का एज मिल जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू दैट इज 6 प्लस 6 12। सो निशु का वर्क 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और पिंटू का वर्क 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख दो, नंबर ऑफ डेज taken by Nishu and Pintu to complete the work alone। अगर
सेपरेट सेपरेट दोनों ने भी अगर काम कर लिया तो निशु का 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा एंड पिंटू इन 12 डेज रिस्पेक्टिवली। यस, अगर कंडीशन क्या दी है वो समझ में आने के बाद आपको कुछ भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन अगर समझ में आया तो यू कैन सॉल्व इजीली, देन यू गेट दी परफेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपको, इफ 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find quotient and divisor. आपको क्या दिया है, कुछ रिलेशन दिए है और आपको क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। सो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी क्या है, मुझे नेचुरल नंबर है सब, यस, मैं क्या कंसीडर करती हूँ, लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स, मैंने एक्स कंसीडर किया। नाउ अभी डिवाइजर क्या दिया आपको, डिवाइजर कुछ भी नहीं, मतलब एक्स कंसीडर करती मैं। अभी क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो क्या है, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। 6 मोर देन मतलब 6 ज्यादा है, 5 टाइम्स मतलब 5x प्लस 6 बन सकती मैं। यस, ये होगा मेरा क्वेश्चन। और रिमाइंडर कितना दिया है, 1 दिया है, रिमाइंडर इज 1। एंड डिविडेंड कितना दिया है, 460। ओके, ये सारे आपको दिए हैं। अभी सिंपल फॉर्मूला यूज करके वहां पे वैल्यू पुट करना है। सो नाउ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यस, ये मेरा फॉर्मूला है। नाउ वैल्यू पुट कर दो, 460 इज इक्वल्स टू x इंटू 5x प्लस 6 प्लस 1। सो क्या मिल जाएगा, 460 एज इट इज, x इंटू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अभी ये जो 1 है इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। सो वी गेट 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 minus 460 is equals to 0. Now 5x square plus 6x plus minus minus. So 460 minus 1 is nothing but minus 459 is equals to 0. अभी क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। सो यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे मेरे 459, दोनों की सबट्रैक्शन कितनी चाहिए, प्लस 6 चाहिए। सो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 456 है, मतलब 45 एंड 51 ले सकती मैं। बीच वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये जो माइनस है वो 45 को आ जाएगा। सो कैन आई टेक 5x स्क्वायर एज इट इज माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल्स टू 0। देन सेम प्रोसीजर, फर्स्ट टू लास्ट टू। फर्स्ट टू में कॉमन क्या है, 5x इज कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग, x माइनस 9। इन सेकेंड plus is common, also 51 is common. Now again x minus 9 is remaining is equals to 0. दोनों ही ब्रैकेट से मिल गए, so x minus 9 as it is and in second bracket 5x plus 51 which is equals to 0. So x की वैल्यू मिल जाएगी, x minus 9 is equals to 0 और 5x plus 51 is equals to 0। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x is equals to 9 और 5x is equals to minus 57, x is equals to minus 57 और 51 divided by 5। yes, so अभी देखो जो हमारी वैल्यू है, दो क्वोशिएंट है और डिवाइजर है, वो हमारा निगेटिव रह सकता है क्या, नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं रहते हैं। yes, मतलब हमारा जो वैल्यू हो क्या रहेगी, x is equals to 9। so यहाँ पे लिख दो, बट नेचुरल नंबर कैनॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं रहते, मतलब x इज इक्वल टू 9 रहेगा। सो क्वेश्चन क्या आएगा मेरा, क्या फॉर्मूला था, 5x प्लस 6। सो x की वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू 9 प्लस 6, 9 5 था 45, 45 प्लस 6 इज नथिंग बट 51। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। नाउ मुझे क्या निकालना है, डिवाइजर। डिवाइजर कितना है, यहाँ पे x है, x की वैल्यू मतलब 9। सो डिवाइजर है 6 और क्वेश्चन कितना आया, 51। ये मुझे निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था
फॉर्मूला यूज करके मैंने दोनों भी वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया देखो, इन द एडजॉइंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रापेजियम AB पैरेलल CD एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ABCD आपको क्या दिया है, ट्रापेजियम दिया है, AB और CD दोनों भी पैरेलल दिया है, और इसका जो एरिया है, ट्रापेजियम का जो एरिया है वो कितना है, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या करना है, इसी बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। अभी देखो सॉल्यूशन आपको दिया है, ये और ये साइड क्या है मेरी, इक्वल रहती है, सो दिस इज x-2 और ये भी कितनी रहेगी, x-2। अभी ये जो साइड दी वो कितनी है, x-4 और CD इज 2x+1। ये सारी चीजें आपको दी है। अभी आपको क्या करना है, देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रापेजियम, ये सॉल्यूशन में दिया है, सिर्फ जहां पे बॉक्स है वहां पे आपको आंसर लिखना है। नाउ AB इज पैरेलल टू CD, ये भी क्वेश्चन में दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD कैसे निकालता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अभी जो ABCD है उसका जो बेस है वो क्या है, AB और प्लस CD, AB और CD ये बेस है, इनटू हाइट क्या है मेरी, हाइट अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे सम ऑफ हाइट्स पैरेलल साइड, सो हाइट हमारी AM है, सो यहाँ पे लिख दो AM। नाउ एरिया कितना है, 33, हाफ इंटू x प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, जो यहाँ पे वैल्यू थी वो। बाद में AM की वैल्यू कितनी है, x-4। ना भी उसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 33 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 2x प्लस 1 इंटू x-4 है, तो यहाँ पे 33 इंटू 2 हो जाएगा, ये इधर यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे पाए मल्टीप्लाई, सो वी गेट 66। 2 प्लस 1 is nothing but 3x plus 1 into x-4, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा 66, यहाँ पे रहेगा x-4। नाउ अभी जो x-4 है वो क्या करती हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो 66 एज इट इज, सो वी कैन टेक, ये जो 66 है यहाँ पे +1 है, -4 है, सो 66 -1 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 3x into x-4, yes, so 66 minus 1 is nothing but 65, again 3x into x, that is 3x square minus again 12x, so क्या मिलता है देखो, ये जो 66 है अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन करके यहाँ पे 4 है ना, सो 4 यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई डिवीजन करके यू गेट द वैल्यू 3x into और 3x स्क्वायर माइनस 21x और 66 बोलेगे आप, 66 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x, -4 मिलता है, यस ये वैल्यू मिल गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 11x और यहाँ पे आ जाएगा -11x और -70 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन मिल गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है देखो, जो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया था, लास्ट इक्वेशन क्या था मेरा, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अभी इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, 70 इंटू 3 इज नथिंग बट 210, दोनों का मुझे क्या चाहिए, सब्सट्रैक्शन -11 चाहिए, सो क्या ना टेक 20 और 21 इंटू 10, दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी आती है, 11 आती है, यस। और यहाँ पे मुझे माइनस साइन चाहिए, सो यहाँ पे जो बड़ा वाला है उसको माइनस और छोटा वाला उसको प्लस, सो क्या रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, यस। तो यहाँ पे रहेगा 3x बचा कंप्लीट, सो यहाँ पे फर्स्ट टू कॉमन, दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन निकालो, दोनों में कॉमन निकलता है 3x, देन व्हाट इज रिमेनिंग, x माइनस 3 और x माइनस 7 प्लस 10 कॉमन निकाला, अगेन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट से मिल गए, सो इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 7 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 3x प्लस 10, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा
यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 एंड सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 7, यहाँ पे भी x माइनस 7, दोनों कंपेयर कर लो। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 10/3 नहीं रहेगी क्योंकि वो निगेटिव है। सो x की वैल्यू हमारी क्या रहने वाली है, 7। सो AB की वैल्यू क्या थी हमारी, AB इज नथिंग बट x थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। CD कितना था, CD इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 7 प्लस 1 दैट इज 14 प्लस 1 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। नाउ AD इज इक्वल टू BC है, सो AD इज इक्वल टू BC दैट इज x माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट 2.6। सो हमारे ऐसे 6 जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी प्रॉब्लम सेट 2। ओके, प्रॉब्लम सेट 2 देखने वाला है। सो उससे पहले आपको क्या करना है, जो 6 वीडियो आपको दिए हैं जो अपलोड किए वो सारे आपको रिवीजन करनी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।